बहुत समय पहले इंद्र राज्य नाम का बहुत बड़ा देश था। उस देश में एक राजा था, उसका नाम इंद्रजीत था। वो राजा मन का बहुत अच्छा और दयालु था और वो बहुत पराक्रमी होने के कारण आजू बाजू के सारे देश उससे डरते थे। उस देश के लोग अच्छे होने के अलावा बहुत ही मेहनती थे और इसी वजह से उस देश में बहुत सारा पैसा था। इसी तरह सालों साल देश के लोग समाधानी जीवन जी रहे थे। राजा इंद्रजीत में एक कमी थी और वो थी उसका गुस्सा। कभी भी उसे किसी चीज का गुस्सा आता था, वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर बैठता था और इसी वजह से सारे लोग और उसके मंत्रीगण बहुत परेशान हो गए थे। इंद्रजीत को कुछ ही देर के लिए गुस्सा आता था, पर उस गुस्से में वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देता था। पर सारे लोगों में से केवल एक ही आदमी था जो राजा का गुस्सा शांत करके उसे सही रास्ता बता सकता था और उनका नाम था मगध। हम इंद्रजीत राजा को भाग्यशाली इसलिए कह सकते थे क्योंकि उस मंत्रियों में मगध था। मगध बहुत ही होशियार और चालाक मंत्री था। अगर देश में किसी का भी इंद्रजीत राजा के साथ कुछ बिगड़ जाता तो सारे लोग मगध के पास आ जाते और फिर मगध उसका विश्लेषण करके सही रास्ता दिखाता था। मगध की वजह से राजा इंद्रजीत को आर्थिक और निजी जीवन में भी बहुत सारा फायदा होता था, इसलिए मगध राजा इंद्रजीत के सबसे करीब था। ऐसे ही एक दिन दूसरे देश से एक राजदूत राजा वर्तक का संदेश लेके राजा इंद्रजीत के पास आता है। राजा इंद्रजीत की जय हो, जय हो। हम यहाँ राजा वर्तक का संदेश लेकर आए हैं। क्या है वो संदेश? हमारे राजा वर्तक जो कि आपके बहुत ही करीब के दोस्त है, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। वो बोलते हैं, दोस्त इंद्रजीत, कैसे हो तुम? बहुत साल हो गए हम मिले नहीं। बहुत बार हमारी पुरानी यादें याद आती है और तभी मन करता है मैं तुझसे मिल लूं, पर राज्य कारभार की वजह से ना ही मुझे और ना ही तुझे समय मिल रहा है। इसलिए हम राज्य कारभार से कुछ समय निकाल के एक बार मिल लेते हैं। वाह वाह, मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। राजा वर्तक को आज भी हमारी वो यादें याद आती है। वाह, और मुझे भी बेशक उनकी यादें बहुत आती है। तो सुन राजदूत, राजा वर्तक को ये बता, अपने राज्य कारभार का व्यवस्था करके आपको जब भी समय मिलता है वो हमें बता दे। हम राजा वर्तक को हमारे इस राज्य दरबार में शाही भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तभी वर्तक नगर का राजदूत ये संदेश लेकर अपने नगर चल पड़ता है। यहाँ राजा अपने मंत्रियों से बोलता है, मैं सारे मंत्रियों को ये आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द राजा वर्तक की इस दरबार में व्यवस्था की जाए। इस काम में अगर कुछ भी गलती हुई तो मैं सहन नहीं कर सकता। और हाँ, अभी से सब लोग अपने काम पर लग जाइए। राजा इंद्रजीत को शाही भोजन बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट रहने की खबरदारी लेनी थी, इसलिए वो खुद अपने शाही खाना बनाने वाले आदमियों के साथ खड़ा था। ऐसे ही उसे याद आता है कि राजा वर्तक को एक मिष्टान्न बहुत ही पसंद है, इसलिए वो मिष्टान्न राजा इंद्रजीत खुद बनाने का निर्णय लेता है। तभी जब वो मिष्टान्न के लिए सामग्री बना रहा था, तभी गलती से वो धारदार चाकू से खुद का अंगूठा काट लेता है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाता है। तभी मगध कहता है, सिपाहियों, वैद्य की सुविधा लेके आओ। तब सभी सिपाही भागते भागते जाते हैं, पर यहाँ राजा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। मगध को ये डर था कि उस गुस्से में राजा और कुछ ना गलती कर बैठे। उसके लिए उसका गुस्सा शांत करने के लिए मगध कहता है, राजा इंद्रजीत, आप चिंता ना करें, आपका यह घाव ठीक हो जाएगा। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मगध, तुम अपने आप को समझते क्या हो?
इधर राजा इंद्रजीत का अंगूठा कट गया है और तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये तुम क्या बोल रहे हो? मतलब राजा इंद्रजीत का अंगूठा कटा और वो अच्छा के लिए कटा, ऐसे तुम्हें लग रहा है? और तुम्हें खुशी भी हो रही है? मैंने तुम्हें इतना करीबी माना और तुम ऐसे बातें कर रहे हो? अभी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा ये आदेश है कि तुम पूरे जीवन भर काली कोठी में बंद रहोगे। महाराज, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। बस अब तुम्हारी पेशी देने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तभी राजा के सिपाही मंत्री मगध को काली कोठी में लेकर उसे बंद कर देते हैं। तभी राजा को समय का ध्यान आता है और राजा वर्तक मिष्ठान्न बनाने के लिए लग पड़ता है। तभी उसे याद आता है मिष्ठान्न के लिए एक खास वनस्पति लगती है जो कि सिर्फ जंगल में मिलती है। तभी वो खुद अपने सिपाहियों के साथ जंगल में वो वनस्पति लेने के लिए जाता है और तभी अचानक कुछ अजीब दिखने वाले लोग राजा को और उसके सिपाहियों को घेर लेते हैं और राजा के सिपाही भी कुछ ना कर सके क्योंकि वो थे दो और अजीब दिखने वाले लोग दो से ज्यादा थे। तभी वो राजा को कैदी बनाते हैं और अपने वरिष्ठ के पास लेके जाते हैं। वैसे भी उन्हें एक आदमी घर की साफ सफाई करने के लिए चाहिए था, तो उन्होंने सोचा राजा इंद्रजीत इसके लिए अच्छा आदमी है, वो अच्छी घर की साफ सफाई कर सकता है। तभी एक आदमी की नजर राजा के कटे हुए अंगूठे पर जाती है और वो अपने वरिष्ठ से बोलता है, माननीय वरिष्ठ जी, ये जो आदमी हम नौकर बनाने के लिए लेके जा रहे हैं, उसका एक अंगूठा तो कटा हुआ है। ऐसे व्यंग्य युक्त आदमी को हमारे पास हम नहीं रख सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस आदमी को अभी के अभी छुड़ाया जाए। और तभी राजा को उस जंगल से बाहर छोड़ दिया जाता है। तभी राजा को ये एहसास होता है कि मंत्री मगध जो कह रहा था वो सही कह रहा था। राजा को अपने किए पर पश्चाताप होता है और वो खुद मगध से माफी मांगने के लिए काली कोठी जाता है और वो मगध को वहाँ से मुक्त कर देता है। उसके बाद वो मगध को मुख्यमंत्री पद पर सवार होने की विनती करता है। उसके बाद राजा वर्तक अपने करीबी दोस्त राजा इंद्रजीत को मिलने आते हैं और खुशी खुशी वो तीनों शाही भोजन का आस्वाद लेते हुए अपना वक्त बिताते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमारे अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखना चाहिए और दूसरी ये कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कभी भी अपने भूतकाल पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए और आगे की सोचना चाहिए।